वेलकम दोस्तों, आशीर्वाद लोग में आपका स्वागत है। अनजान लड़की, मेरा नाम रूही है। मैंने और आर्या ने 2 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स भी आए थे। आर्या ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर यानी मुंबई में काम करते हैं। आर्या के माता पिता एक छोटे से गांव में ही रहते हैं। आर्या ज़्यादा गांव नहीं जाते हैं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी लोन पर ले लिया है। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ लोन पर 1 BHK ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड की साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़कियाँ से भी रोड दिखाई देता है। आर्या का ऑफिस का टाइम सुबह 8 बजे का है। सुबह मैं आर्या के लिए खाना बनाती हूँ। मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई तो रोड के दूसरी तरफ एक लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की थी होगी, हमारे घर की तरफ देखती रहती है। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 5 से 8 दिन लगातार आती रही। मुझे दिखाई दे। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं, शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह आर्या सोए थे। वो फिर वही दूर खड़ी दिखाई दी, फिर और हमारे घर की ओर देख रही थी। एक बार मैं बाहर गई। उसने मुझे आते देख अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, आर्या यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती हो? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर आर्या उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है, तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? आर्या यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद आर्या के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। आर्या जब शाम को आई तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो आर्या पहले से ही उड़ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़कियाँ लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। आर्या उस लड़की से वहाँ जाकर उससे बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की बहुत रो रही थी और आर्या ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि आर्या को लगे कि मैंने उसे नहीं देखा। आर्या फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। आर्या मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मेरे आर्या से शादी करके कोई गलती तो नहीं कि? आखिर वो लड़की कौन है और आर्या उससे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? आर्या के जाने के बाद मैंने आर्या के सारे दोस्त को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आर्या से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वो झूठी बोलेंगे। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास कभी नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। आर्या मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के एक बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी।
तभी अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चल कर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में बर्बाद कर रखी है, मेरी ज़िंदगी पूरी उथल पुथल में मचा दी है। बोला, उस दिन क्या बात कर रहा था आर्या, तुझसे क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति। फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को आर्या जब मैं आए तो तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। आर्या उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा तो तूने इसे सब बता दिया, मना किया था ना दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, आर्या शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर सकते रहे हो। वो लड़की रिया थी, आर्या की सगी बहन। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए आर्या और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। आर्या ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की सख्त ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम इसकी मदद करना है। तो और मैंने अब पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी फिर जो नियम इसके लिए हैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं। मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसकी बहन आंसू नहीं जिसकी बहन के लिए आंसू नहीं पिघला सकते, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और रिया के हाथ जाने लगी। तब हमें जाते देख आर्या का फुट फुट कर रोने लगे। रिया भी उन्हें देख रोने लगी। रोते हुए आर्या बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा मम्मी ने मैंने रानी बना कर रखा था और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से छोड़कर चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया भी। कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती तो तुझे क्या करना है, ऐसी ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है। बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई। आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे ख़त्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए रिया के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में रिया के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि रिया के पति जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। आर्या की आंखों में मुझे एक अलग सा अब सुकून देखने को मिल रहा था। आर्या ने रिया को कहा है, अब कुछ करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा, हमेशा मेरी बहन बन के रहना। ज़िंदगी में बहुत छोटी है, जीवन में बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है, इतना कि माफ़ कर देने में एक बार करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद है।